अब ये देखो कहता है यूजिंग द फाइल dom.csv create a pie chart to show the total students enrolled by region. Ahmed Mushtaq, I want you to focus over here, right? एक में वो क्या कह देता है कि जी पाई चार्ट बना दो, और अगर मैं आपको दूसरी फाइल विजिट करवाऊं तो दूसरी में कहता है नेशनैलिटीज की फाइल यूज करो, वर्टिकल बार चार्ट बना दो। तो दो किस्म के चार्ट आ सकते हैं, काम बहुत आसान, राइट? तो पहले क्या करते हैं, पहले हम ये बना लेते हैं, ठीक है? ये थोड़ा ज्यादा ही आसान। कहते हैं एक फाइल है जिसका नाम क्या है, ये पहले ये फाइल ओपन कर लो, ठीक है जी? बड़े आराम आराम से, चलो बहुत आसान। तो मैं जाता हूँ जी इसके पास, दिस इज UP21, ठीक है? UP21 के पास जाता हूँ। UP21 में नेशनैलिटीज के नाम की फाइल होगी, मिल गई। अब सबसे पहला काम चार्ट का पता है क्या होता है, डाटा सिलेक्ट कर, ये सीखना है कि जी हम लोगों ने सिलेक्ट क्या करना है, ठीक है? तो आई विल कम बैक टू द पेपर एंड सी, कहता है चार्ट टू शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच कंट्री फॉर द ईयर 2016, फ्रॉम ईच कंट्री फॉर द ईयर 2016। मेरे साथ बोलो बेटा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच कंट्री फॉर द ईयर 2016। तो ये दिया हुआ 2016 और ये दिए हुए कंट्रीज। तो मैं क्या करूंगा, आई विल सिंपली सिलेक्ट कंट्रीज, ओके? हो गया सिलेक्ट, माउस से कंट्रोल दबाया, एंड द years, ठीक है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम 2016। whenever you are making a chart there is no need to select the headings, ये बात समझ लो, हेडिंग्स बाद में भी लग सकती है। देन इंसर्ट, क्या कहा था उसने अहमद मुश्ताक, कौन सा चार्ट बनाना है, वर्टिकल चार्ट बनाना है, वर्टिकल, ठीक है? तो आप इधर से सीधा रिकमेंडेड में चले जाए, आपको इधर से वर्टिकल मिल जाएगा, ये पाए और ये वर्टिकल। हाँ मतलब वो ये बनाने की जरूरत है, सीधा बनाए को कहते हैं, इसको भी वर्टिकल ही है, ठीक है? तो ये आ गया, इसको ओके कर दें। अब चार्ट की प्रॉपर्टीज सुने। पहली तो बात ये है, जिस तरफ ये एक एक्सिस है और एक ये एक्सिस है, जहां पे नाम लिखे हैं उसे कहते हैं कैटेगरी एक्सिस। क्या कहते हैं जी? चाहे इधर लिखे होते तो इसको भी कैटेगरी एक्सिस बोलता, जहां नंबर लिखे उसे कहते हैं वैल्यू एक्सिस। हो गया? एक्स वाई नहीं देखना, कैटेगरी एक्सिस और वैल्यू एक्सिस, ठीक है? अब देखो, अब पेपर में आपको कहते हैं लेबल द चार्ट विद द स्टूडेंट नेशनैलिटी। अगर तो यहाँ पे टाइटल पहले से शो हो रहा है, नहीं होता ना, तो आप यहाँ पे आते, ये ऐसे होता, ठीक है? समझिए बात, ये नॉर्मली क्या होता है, ऐसे होता, आप इधर आते मेरा बच्चा, आप इधर से आके चार्ट टाइटल ऑन कर देते, ठीक है? और इधर आ गया जी स्टूडेंट नेशनैलिटी। फिर क्या कहते हैं, लेबल द कैटेगरी एक्सिस विद द टाइटल कंट्री, एक्सिस है, और ये वाली कौन सी, कैटेगरी एक्सिस, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, मैं इधर आऊंगा अभी तो, और क्या कह दूंगा, एक्सिस टाइटल को ऑन कर दो, ठीक है? एक्सिस टाइटल ऑन करूंगा और ये कैटेगरी एक्सिस पे जाके ये लिख दूंगा, और देखूंगा वैल्यू एक्सिस की कोई बात की है, डू नॉट डिस्प्ले अ लेजेंड, वैल्यू एक्सिस की बात ही नहीं की, तो मैं इसका जो प्लेस होल्डर है इसको डिलीट कर दूंगा। अब डू नॉट डिस्प्ले अ लेजेंड, तो मेक श्योर कि यहां से लेजेंड, ये होती है लेजेंड, कि ये वो बता रहा होता है जब वो चल रहा होता है पाई चार्ट के कितना पोर्शन किसके पास है, तो मैंने ये बताने के लिए कि आपको कि लेजेंड होती क्या, ठीक है? अब मैं क्या करूंगा, इसको अनचेक कर दूंगा, डू नॉट डिस्प्ले अ लेजेंड। देन फॉर्मेट द वैल्यू एक्सिस स्केल टू डिस्प्ले अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1200 एंड इंक्रीमेंट्स ऑफ 300। कौन सी एक्सिस, वैल्यू एक्सिस, उसमें जो सबसे ज्यादा वैल्यू है क्या हो जाए 1200, और इंक्रीमेंट कितने का हो जाए, फासला 300 का। ये अभी इंक्रीमेंट कितने का है, 100 का, और कहां तक है 1000 तक, तो ये 1200 तक हो जाए इंक्रीमेंट्स ऑफ 300। तो इस पे आके डबल क्लिक करोगे ना तो ये ओपन हो जाएगा। जी जी, सिंपल डबल क्लिक बेटा, उसमें मैक्सिमम में जाके 1200 कर दो, ठीक है? और मेजर में जाके 300 कर दो, एंड देन क्लोज। 300 का फासला हो गया और 1200 हो गया, ठीक है? डेटा पाई चार्ट, पहली बात पाए हो, टू शो द टोटल स्टूडेंट्स इनरोल्ड बाय रीजन, पढ़ लिया जी क्या है, टोटल स्टूडेंट्स इनरोल्ड बाय रीजन। अब क्या क्या सिलेक्ट करो, ये देखो रीजन क्या आ गया, ये आ गया, ये करने की जरूरत है क्योंकि उसने रीजन बोला है ना, और ये आ गया उनका टोटल।
ठीक है, समझ आ गई बात की। इसको क्या करूंगा, इंसर्ट रिकमेंडेड चार्ट पे जाओ, पाई चार्ट, ओके, जो इसने बोला हुआ पेपर में दिखाऊं, ठीक है। लेबल द चार्ट विद द टाइटल स्टूडेंट्स बाय डोमिसाइल, स्टूडेंट्स बाय डोमिसाइल, ठीक है जी, लेबल हो गया। फिर क्या कहते हैं, डिस्प्ले या लेजेंड, तो मेक श्योर लेजेंड्स आर डिस्प्लेड, वैसे ये देखो आ रही है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा दूं, ये देखो लेजेंड जोन से जब भी आप पाई चार्ट बनाते हो ऑन ही होती है, ठीक है जी। हाँ, उसके बाद डिस्प्ले ऑन ईच सेक्टर ओनली द परसेंटेज वैल्यू, ये मजे की बात है, ये सेक्टर है ना, 1 सेक्टर 2 सेक्टर 3, इन पे क्या है, सिर्फ परसेंटेज वैल्यूज है, तो अभी तो वैल्यूज ही नहीं आ रही, पहले वैल्यूज लाऊंगा तो परसेंटेज वैल्यूज आएंगी ना, तो इस पे डबल क्लिक करो, यहां से आप चले जाओ बेटा जी, ओके, सो आई हैव टू फाइंड एक्चुअली, तो इधर से आओ, डाटा लेबल्स, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करो कि अपना पूरा चार्ट सिलेक्ट कर लो, इधर आओ और डाटा लेबल्स ऑन कर लो, सबके डाटा लेबल्स आगे, ठीक है, इनको उठा के आप बाहर भी रख सकते हो। उसकी वजह पता है क्या है, उसकी वजह ये क्योंकि आपका ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट होता है ना, तो ये तो ब्लैक ही प्रिंट होगा ना, तो वो अंदर ही घुस जाएंगे, फिर लेबल्स में अंदर नहीं आएंगे। अब इन्हीं लेबल्स को किस में कन्वर्ट करना है मैंने जी, परसेंटेज में, तो आपने पहले तो डाटा लेबल्स ऑन कर दिए, अब आप यहाँ पे आओ, यहाँ से आपको मिलेंगी मोर ऑप्शन, डाटा लेबल से मैं किस में चला गया हूँ, डाटा लेबल से मोर ऑप्शन, अब यहां से परसेंटेज कर दो और वैल्यू को बंद कर दो, ठीक है, क्योंकि अगर मैं वैल्यू भी रहने दूंगा तो दोनों आ रही होंगी, लेकिन उससे मुझे क्या क्या है, परसेंटेज, ये आ गई जी वैल्यू। उसके बाद क्या कहते हैं, और सॉरी परसेंटेज, अब इंसर्ट कर दो तो कॉपी करके